अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा सीओपीडी की आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हम इसके बाद जो है मैं एक कंप्लीट रिवीजन दे दूंगा कि सीओपीडीज़ में क्वेश्चन किस तरह आता है। ठीक है, तो देखें एम्फाइसीमा जो है बेसिकली हमारे पास जो एल्वियुलर सैक्स होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। फर्स्ट उसमें इन्फ्लामेशन होती है और उसके बाद उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब मैंने आपको एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में एक्सप्लेन किया था या NRDS के बारे में, मतलब न्यूनेट्स के बारे में, जो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उसमें बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर रिकॉइल कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल एम्फाइसीमा की बात कर लें तो इसके अंदर जब डिस्ट्रक्शन होती है एल्व्यूलाई की, तो उनके अंदर जो रिकॉइल होती है, मतलब जो एल्व्यूलाई क्लोज होते हैं उसको रिकॉइल कहते हैं। ठीक है, जो रिकॉइल होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब कोई भी एल्व्यूलाई डिस्ट्रक्शन हो रही है या वो ख़राब हो रही है तो उसकी जो एल्व्यूलाई है, उसकी जो रिकॉइल है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब उसकी एल्व्यूलाई की रिकॉइल कम होती है तो कंप्लायंस बढ़ेगी। ठीक है, अभी कंप्लायंस क्या होता है? सिंपली ओपनिंग ऑफ द एल्व्यूलाई को हम कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है, जो कंप्लायंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कंप्लायंस क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। अब तक क्या देखा? एम्फाइसीमा हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हमने देखा कि कोई भी एल्व्यूलाई सैक्स जो होती हैं या एल्व्यूलाई जो होती हैं उनके अंदर रिकॉइल कम हो जाती है और कंप्लायंस बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। फिर जो हमारे लंग्स का अगर किसी किस्म का कोई भी पार्ट ख़राब होता है, डैमेज होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है किसी भी पार्ट के अंदर, या किसी किस्म का भी कोई ट्यूमर होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे लंग्स के बाकी पार्ट्स होते हैं, अभी देखें फॉर एग्जांपल ये एक लंग मैंने ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे सिंपल सा मैंने ड्रा किया। तो देखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रक्शन हुई है, एल्व्यूलाई ख़राब हुई हैं या कोई ब्लड वेसल ख़राब हुई है, तो ये क्या काम करता है? यहाँ से जो हमारे पास वेसल जा रही होती हैं, कुछ टॉप पार्ट में, कुछ मिडल पार्ट में, कुछ लोअर पार्ट में, ये शायद पहले में मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखें अगर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्शन हुई अपर पार्ट में, तो ये वाला जो ऊपर वाली में जो वेसल जा रही है ना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उधर ब्लड कम से कम जाएगा, बाकी जो पार्ट्स हैं उधर ब्लड ज़्यादा जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एज़ दैट जब इसका कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज होता है तो उस कंडीशन में इसकी रिकॉइल कम होगी। जब रिकॉइल कम होगी कंप्लायंस इंक्रीज़ होगी। कंप्लायंस इंक्रीज़ हो गई, एक पॉइंट हो गया हमारे पास। लेकिन सेकंड पॉइंट ये है कि जब कोई भी डिस्ट्रक्शन वाली जगह होगी वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि डिक्रीज़ कैपिलरीज प्रेशर या डिक्रीज़ कैपिलरी ब्लड। ठीक है, कैपिलरी प्रेशर या कैपिलरीज ब्लड। ठीक है, तो वहाँ पे जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड कम जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब उनके अंदर ब्लड कम जाएगा तो उसके अलावा ये दो चीज़ें तो हमने देख ली कि एक रिकॉइल कम होने की वजह से उसका कंप्लायंस बढ़ जाएगा, दूसरा कैपिलरी जो ब्लड है वो कम जाएगा। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग ये है कि वहाँ पे जो प्रोटीएजेस और एंटी प्रोटीएजेस होती हैं उनका इम्बैलेंस हो जाएगा। अभी ये क्या चीज़ होती है? देखें किसी भी जगह जहाँ पे भी हमारे लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अच्छा, दूसरी बात ये कि एम्फीसीमा का पेशेंट जो है वो आपके पास एक्यूट कंडीशन में नहीं आएगा, वो आपके पास क्रोनिक कंडीशन में आएगा। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में आएगा, और जब हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है तो हमारे पास इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होती हैं, वो कौन से होते हैं? CD8 oh sorry, I have to write CD8। देन हमारे पास नेक्स्ट होते हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस ये क्या काम करते हैं? फॉर एग्जांपल जब भी हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है तो ये जो हमारे पास इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ये वहाँ पे प्रोटीएजेस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, प्रोटीएजेस, जब प्रोटीएजेस रिलीज़ हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? जब प्रोटीएजेस हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एक प्रोटीन होती है उसको कहते हैं अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये जो है ये रिलीज़ होती है हमारे पास लीवर से। ठीक है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्या काम करती है? जब इन्फ्लामेशन ख़त्म होनी होती है तो ये इन प्रोटीएजेस को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाती है। सिंपल सी चीज़। ठीक है, बट इस कंडीशन में एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या होता है? एम्फाइसीमा की कंडीशन में दो टाइप की कंडीशंस होती हैं एम्फाइसीमा की। एक को हम कहते हैं सेंटर एसिनार और दूसरे को कहते हैं पैन एसिनार। ठीक है, जो हमारे पास होती है ना सेंटर एसिनार, वो एल्व्यूलाई के कुछ पार्ट्स को करती है। ठीक है, देखें हमारे पास होती है सेंटर एसिनार
और सेकंड होती है हमारे पास पैन एसिनार। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, देखें फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपके पास इस तरह आए कि उसको हिस्ट्री दे कि उसको स्मोकिंग है, क्रोनिक स्मोकिंग कर रहा है, बहुत अरसे से स्मोकिंग कर रहा है, जब बहुत अरसे से स्मोकिंग वो करता रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीजेज जो है वो रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, जो आहिस्ता 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 डैमेज करते रहते हैं हमारे एल्व्यूलाइज को। ठीक है, एक वक्त आता है जब उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह का ये सारी सिम्टम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर, उनके साथ कोई भी पेशेंट आता है और कहता है एक साथ स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, और सीओपीडी की सिम्टम दे आपको स्मोकिंग के साथ, तो आपने डायरेक्टली कहना है दिस इज अ सेंटर एसिनार। ठीक है, ये दिस इज अ मोस्ट कॉमन। ठीक है, सेंटर एसिनार जो है वो मोस्ट कॉमन एम्फीसीमा है। ठीक है, और जो पैन एसिनार है, सॉरी सेंटर एसिनार में इन्वॉल्व क्या होता है, इन्वॉल्व होता है सम पार्ट ऑफ द लंग। ठीक है, कुछ पार्ट जो स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है। बात जो पैन एसिनार होता है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये ना हो, फॉर एग्जांपल ये रिमूव कर रहा था प्रोटीएजेज, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को रिमूव कर रहा था, अगर ये ना हो तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास होगा पैन एसिनार। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये सारे के सारे एल्व्यूलाइज को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और सेकेंड थिंग इसके अंदर जो हमारे पास प्रोटीएजेज हैं, ये मैंने कहाँ से सॉरी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये मैंने कहाँ से बताया प्रोड्यूस हो रही हैं, लीवर से। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको इस तरह के सिम्टम्स आपको साथ दे दे कि हमारे पास जो पेशेंट है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्पनिया है, कफ है, थोड़ा स्पूटम है, वेट लॉस के सिम्टम्स दे दे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें कह के और एंड पे साथ आपको कह दे कि ही इज़ हैविंग अ जॉइंटिस। ठीक है, अगर जॉइंटिस के साथ सिम्टम दे दे और ये चीज़ें दे दे तो आपका क्या डायग्नोज बनता है, आपका डायग्नोज बनता है एम्फीसीमा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लीवर से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, जब ये प्रोड्यूस नहीं हो रही तो हमारे पास एम्फीसीमा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें देन नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इसकी दो जो टाइप्स हैं इनकी समझ आ गई आपको। फिर नेक्स्ट थिंग ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो बनती नहीं है। ठीक है, इसकी म्यूटेशंस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक है PIM, ये फर्स्ट एड की बुक पे नहीं लिखी हुई, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड है PIZ, थर्ड है हमारे पास PIMZ। ठीक है, ये अलील है, अलील मतलब जीनेटिक म्यूटेशंस होती हैं इनके अंदर। ठीक है, और लास्ट है PIZZ। ठीक है, अगर जो हमारे पास PIM है ना वो बेसिकली बहुत ही कम होती है और इसमें नॉर्मली 2 कॉपीज़ जो हैं वो डिलीट होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास PIZ है ना इसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स आती हैं, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड। ठीक है, और हमारे पास PIZ जो है वो मोस्टली सॉरी PIMZ जो है वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉपीज डिलीट होती हैं, ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ आता है। जो PIMZ का पेशेंट होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की खास सिम्टम्स नहीं होती, और जो PIZZ है ये बहुत ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, ये है हमारे पास बेसिक इसकी टाइप्स। फिर देख लेते हैं कि इसकी जो है सिम्टम्स वो क्या हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो हर पेशेंट जो लंग्स का डिजीज़ है उसके अंदर आनी ही आनी है। ठीक है, डिस्पनिया मतलब हो गया। देन कफ होती है इस पेशेंट के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो स्पूटम है वो बहुत ही कम रेशो में होता है या बहुत ही कम होता है। ठीक है, स्पूटम जो है वो बहुत ही लो है। देन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, जब वो सांस बाहर निकालता है या एक्सपायरेशन करता है तो उसके ऊपर जो उसके लिप्स हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं। ठीक है, जैसे वो ओल्ड एज में बूढ़ों के हो जाते हैं ना, सेम वही सिचुएशन कि उसके जो लिप्स हैं एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन करता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। देन नेक्स्ट सिम्टम क्या हो सकती है, इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस की सिम्टम ज़रूर आएगी। ठीक है, वेट लॉस की सिम्टम आएगी। और लास्ट सिम्टम जो है हमारे पास बैरल शेप चेस्ट होगा। बैरल शेप चेस्ट का क्या मतलब है, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डायामीटर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड बैरल शेप चेस्ट।
और जो हमारे पास एम्फीसीमा के पेशेंट होता है उसके अंदर ना हम पिंक पफर्स देखते हैं। पिंक पफर्स क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पास जो लिवर से प्रोड्यूस हो रही है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो है ये एबनॉर्मली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और मिस फोल्डिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है लीवर के अंदर ही। ठीक है, तो लीवर के अंदर ये डिपॉजिट हो रही होती है जब, तो उसके बाद काफ़ी अरसे तक फॉर एग्जाम्पल ये डिपॉजिट होती रहती है तो लीवर के बाकी फंक्शंस भी स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से इसके लीवर के अंदर हम देखते हैं पिंक बफर्स, पिंक ब्लॉट्स या बफर्स। ठीक है, और इस कंडीशन में आपको पता है कि ऑक्सीजन लेवल लो होना ही होना है। ठीक है, जब ऑक्सीजन लेवल लो होना है तो आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से किस तरह पॉलीसाइथीमिया होता है। ठीक है, तो पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसके अलावा हाइपोक्सीमिया भी हो सकता है, कोर पल्मोनेल भी हो सकता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ें हैं। एक क्विक सा रिकैप कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए एम्फीसीमा हमने लोगों ने स्टार्ट किया, इसके अंदर मैंने बताया कि एक रिकॉइल इसकी कम होती है जिसकी वजह से कंप्लाइंस बढ़ जाती है। जब कोई भी लंग्स का पार्ट डैमेज होता है तो उस जगह पे हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड जाना कम हो जाता है। ठीक है, देन मैंने बताया कि इसकी 2 टाइप्स होती है, सेंटर एसिनार और पैन एसिनार। जो सेंटर एसिनार का पेशेंट होता है वो मोस्टली हमारे पास स्मोकिंग की हिस्ट्री के साथ आएगा। पैन एसिनार का जो पेशेंट है वो हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह के सारे सिम्टम दे के उसके साथ आपको लीवर की कोई भी सिम्टम्स दे देगा, उसको हम कहेंगे दिस इज एम्फीसीमा। और फिर हमारे पास जो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, कफ आता है जिसमें स्पूटम बहुत कम प्रोड्यूस होगा, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन होगी। ठीक है, और वेट लॉस होगा। इसके अलावा बैरल शेप चेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा बैरल शेप चेस्ट जो है हम रिकेट्स में देखते हैं जो कि बच्चों के अंदर होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इन्फ्लामेशन किस तरह होती है। इन्फ्लामेशन इसके अंदर क्रोनिक होती है, एक्यूट कंडीशन में पेशेंट नहीं आएगा। CD8 न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं ये प्रोटीएजेस को रिलीज़ करते हैं जहाँ भी इन्फ्लामेशन हो रही होती है। जब ये इसको रिलीज़ करते हैं तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो आकर प्रोटीएजेस को रिमूव कर देता है जब इन्फ्लामेशन ख़त्म होती है। लेकिन अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा तो हमारे पास इन्फ्लामेशन क्रोनिक होती जाएगी और बहुत अरसे तक रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ कॉपीज़ की डिलीशन के बारे में बताया गया है कि PIM जो है वो 2 कॉपीज़ की डिलीशन होती है। PIZ जो है उसमें माइल्ड सिम्टम आती हैं, PIMZ जो है एसिम्टोमेटिक होता है, PIZZ जो है वो सीवियर सिम्टम्स में के साथ आता है। इसके अलावा हम लोगों ने हिस्टोलॉजिकली देखना है तो लीवर के अंदर जो हमारे पास पिंक ब्लॉट्स शो होंगे, ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज़ होने की वजह से पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है, बट ये रेयर कंडीशन है, मे बी ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ भी कर जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, वो कहता है उसको जॉन्डिस है और एम्फीसीमा के सिम्टम्स देता है और पूछता है कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, तो आपने कहना है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी है। ठीक है, उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी के दरमियान जो रेशियो है वो लेस देन 1 है, और साथ आपको सिम्टम दे देता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, कफ की, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन की, और साथ स्मोकिंग की कह देता है। ठीक है, और कहता है कि आपका डायग्नोसिस क्या है, तो आपने कहना है दिस इज एम्फीसीमा। फिर अगर मैंने अब लास्ट वीडियो में बताया था आपको, अगर लंग्स की वजह से हमारा राइट साइड अगर फेल हो जाए तो हम इस कंडीशन को कहते हैं कोल पल्मोनेल। तो ये था आज का टॉपिक, सिंपल सा, कुछ चीज़ें प्रीवियसली रिवाइज की, कुछ न्यू थी। होप सो कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दे, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।